हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएसए प्रीलिम्स की सीरीज में हम करेंगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपसे कहा, यहाँ करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो। अगर आप 2022 में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप कोई पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं तब भी आप इस सीरीज को कर सकते हैं। इसके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप स्टडी आईक्यू पे कोई भी प्रोग्राम खरीदना चाहते हैं तो सिक्का 33 कोड लगा के आपको यहाँ पे 33% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इस डिस्काउंट के थ्रू आप अवेल कर सकते हैं कोई भी कोर्स। शुरू करते हैं क्वेश्चन 781। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रेसिपिटेबल वाटर वेपर। PWV की यहाँ पे बात हो रही है। एग्जैक्टली क्या है ये, न्यूज में था। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली वेरिंग कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा वेरी होने वाला एक कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का। ये लोअर ट्रोपोस्फेयर में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है और एक पॉजिटिव रेडिएटिव इफेक्ट जो है वो दिखाता है एटमॉस्फेयर में हाई एल्टीट्यूड में। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए, अगर आप PWV की बात करेंगे तो ये बेसिकली एक पॉजिटिव रेडिएटिव इफेक्ट की बात करता है। तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट। अब देखते हैं एग्जैक्टली है क्या। देखिए, होता क्या है, एक रिसेंट स्टडी से पता चला कि जो वाटर वेपर्स हैं वो पॉजिटिव रेडिएटिव इफेक्ट जो है वो लेके आते हैं टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर पे, और इससे अल्टीमेटली क्या है, इंक्रीज हो रहा है ओवरऑल वार्मिंग में हाई एल्टीट्यूड हिमालयाज में। रेडिएटिवनेस की हम बात करें तो रेडिएटिव एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें जो सनलाइट अर्थ पे आती है, जितनी अब्जॉर्ब होती है और जितनी वापस जाती है, उसके बीच का एक बैलेंस। तो यहाँ पे अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा सनलाइट जो अब्जॉर्ब करने लग गई है, इससे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जो है वो फील हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लार्ज वेरिएबिलिटी होती है स्पेस में, टाइम में, और इसकी वजह से क्लाइमेट इफेक्ट जो है, जो इम्पैक्ट है वो फील किया जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन 782 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। इस इंडेक्स को इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनकॉइस ने कैरी आउट किया है, इसको बेसिकली किया है। देन कोस्टल वल्नरेबिलिटी जो है वो स्पेशल कॉन्सेप्ट है जहां पे जो एरियाज या जो प्लेसेस, ऐसे जो एरियाज, प्लेसेस या पीपल जो होते हैं जो ससेप्टेबल होते हैं किसी भी तरह के क्लाइमेट चेंज पे या कोस्टल चेंज पे या डिस्टर्बेंसेस से, उनके बारे में एक मैपिंग की जाती है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप देखेंगे रिसेंटली इनकॉइस का जो एक कोस्टल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आया है, उसमें ये बताया गया है किस तरह से जो थ्रेट्स हैं, फिजिकल थ्रेट्स हैं, एनवायरमेंटल थ्रेट्स हैं, इकोनॉमिक थ्रेट्स हैं, वो इस कोस्टल एरिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको बेसिकली कॉम्प्राइज किया गया था और इसमें देखा गया है कि किस तरह से इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वो कितना ज़्यादा थ्रेट से, मतलब उसमें कितना ज़्यादा थ्रेट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखा गया 250 मिलियन लिव विद इन 50 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट, 3600 फिशिंग विलेजेस हैं, 12 मेजर पोर्ट्स हैं। तो इससे पता चल रहा है कि जो एरिया यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का या कोई भी कोस्टल चेंज का कितना इम्पैक्ट आ सकता है। चलते 783 की तरफ। जो फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ हॉयसला। सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ हॉयसला की बात हो रही है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देन यहाँ पे देखेंगे चन्नकेश्वर टेम्पल बेल्लूर, देन उसके बाद हॉयसलेश्वरा टेम्पल, हालेबिदु और केशव टेम्पल सोमनाथपुरा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखिए, ऑल 3 आर करेक्ट। रिसेंटली क्या हुआ, यूनियन मिनिस्टर कल्चर ने नॉमिनेट किया सेक्रेड एंसेम्बल ऑफ हॉयसला टेम्पल फॉर कंसिडरेशन एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ 22-23। ठीक है, तो ये जो सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ हॉयसला है ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में है अप्रैल 2014 से, और अब कहा जा रहा है कि इसको हेरिटेज में लाया जाए। अब इसमें तीनों टेम्पल जो हम देख रहे हैं, चाहे वो चन्नकेश्वर हो, हॉयसलेश्वरा हो या केशव टेम्पल हो सोमनाथपुरा का, ये तीनों इस लिस्ट में शामिल हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं चन्नकेश्वर टेम्पल या आपको चन्नकेश्वर टेम्पल आपको बेल्लूर में मिलेगा, हॉयसलेश्वरा टेम्पल आपको हालेबिदु में मिलेगा और केशव टेम्पल आपको सोमनाथपुर में मिलेगा। देन चलते हैं 784 की तरफ। मेदाराम जथारा सेकंड लार्जेस्ट फेयर है इंडिया की। ठीक है, कुंभ मेला के बाद सबसे बड़ी फेयर जो लगाई जाती है वो मेदाराम जथारा के नाम से लगाई जाती है। ये कोया ट्राइब यहाँ पे इस फेयर को सेलिब्रेट करते हैं। ये सेकंड सबसे बड़ी ट्राइब है कौन से स्टेट की? कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु। इसमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जिसपे सबसे ज्यादा, मतलब वैसे स्टेट वाइज या फिर आप बात करें लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है यहाँ पे तेलंगाना की। अब देखिए, यूनियन मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स ने सैंक्शन किया कुछ पैसा। ये एक सेकंड लार्जेस्ट फेयर है कुंभ मेले के बाद, और ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी जो है तेलंगाना की, जो कोया ट्राइब है, 4 दिन के लिए इसको लगाती है। इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस बार रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और जतारा जो है वो गॉडेस समक्खा के एंड गॉडेस
सरलम्मा के ऑनर में किया जाता है। ठीक है, 1 in 2 years होता है, फरवरी के मंथ में, याद रखना, जैसे कुम 4 साल में, ऐसे ही आपका आएगा हर 2 साल में। अब कोया की बात करें, इंडियन ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में मिलती है। कॉमनली कोई, कयालू, कोयलू और इन नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल है तेलंगाना के। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल्स हैज फिगर्ड इन कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन 5 साइट्स विद अनयूजुअल फीचर्स? इसमें से कौन सी कैपिटल है जो यहाँ पे मतलब इस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव कमीशन में जिसका एक अनयूजुअल फीचर के साथ नाम आया है? तो ये है कोहिमा। ठीक है, देखिए कोहिमा वॉर सिमेट्री नागालैंड में, आपको याद होगा, काफ़ी फेमस है। ये बेसिकली जो सोल्जर्स के लिए बनाई गई थी, वर्ल्ड वॉर 2 से जो सोल्जर्स वापस आए थे उनके लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है CWGC जो 6 मेंबर स्टेट्स की है। उन्होंने इंश्योर किया कि जो भी लोग मरे थे इस वॉर में वो कभी भी भूले नहीं जाए। ठीक है, इसको 1917 में बनाया गया था, इंपीरियल वॉर ग्रेव कमीशन, और इसका जो प्रेजेंट नेम है वो 1960 में दिया गया था। Then other which of the following fighters had actively participated in Salt Satyagraha of 1930 and have opposed suspension of civil disobedience movement and signing of Gandhi-Irwin Pact of 1961? इसमें से कौन थे जो एक फ्रीडम फाइटर भी थे जिन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट भी किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहाँ पे सस्पेंड, उसको अपोज भी किया, उसके सस्पेंशन को, और गांधी इरविन पैक्ट को भी अपोज किया। ठीक है, अब ये हैं सुभाष चंद्र बोस। देखिए, अब न्यू ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस आपने देखी, 125th बर्थ एनिवर्सरी थी नेताजी की, तो एक ग्रैंड स्टैचू है नेताजी का, इंडिया गेट पे इंस्टॉल भी किया गया, और इनको ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब इन्होंने ही की थी। अब नेक्स्ट आता है हुनगा तोनगा हुनगा हापी वोल्केनो, रिसेंटली इरप्ट हुआ है। नाम थोड़ा सा सुनने में टफ है, लेकिन हाँ ठीक है, ये रिसेंटली इरप्ट हुआ है। आपको बताना है कि कहाँ पे ये सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है। इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास आप देख सकते हैं। ये अनइनहेबिटेड आइलैंड है जो एक्टिव हुआ था 2009 में। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के जस्ट 60 किलोमीटर्स दूर है, और ये अभी हाल ही में इरप्ट हुआ, इसलिए न्यूज़ में था। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वो 75% जो वर्ल्ड के वॉल्केनोज है वो यहीं पे आपको मिलेंगे, और 90% जो वॉल्केनिक अर्थक्वेक इरप्ट आपको दिखेगा वो इसी एरिया में दिखेगा। देन नुसंतारा विल बी द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, अभी हाल ही में कंट्री ने अपनी कैपिटल को चेंज किया है, वो है इंडोनेशिया। जकार्ता से इसको चेंज करके वो ले गए हैं नुसंतारा। ठीक है, तो इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने लॉ अप्रूव कर दिया है जिससे कैपिटल को अब चेंज कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जकार्ता जो है वो लगभग सिंक हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ रहा है वो सिंक होती जा रही है, और इसीलिए इसको अब चेंज करके दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि 2050 तक तो ये सिटी जो है वो लगभग सिंक हो जाएगी काफ़ी हद तक। नई जो कैपिटल है वो थोड़ी सी दूर है। ठीक है, वो इंडोनेशिया के बोर्नियो आइलैंड पे है, और इसके लिए बेसिकली कंट्री जो है मलेशिया ब्रुनेई के साथ ये आइलैंड शेयर करती है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये इसकी पुरानी कैपिटल यहाँ थी। ठीक है, तो ये कोस्टल पे सिंक हो रही है, और अब जो है वो इस आइलैंड पे शिफ्ट कर दी गई है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू थिरुवल्लुवर। थिरुवल्लुवर न्यूज़ में थे, कौन है एग्जैक्टली? तमिल पोइट फिलोसफर हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है तिरुकुरल। ये कलेक्शन है पॉलिटिक्स, लव, एथिक्स और मैटर्स की एक पोइट्री का कपलेट्स हैं। आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो बोथ आर करेक्ट। न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ट्रिब्यूट दिया था थिरुवल्लुवर जी को, थिरुवल्लुवर डे ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो ये तमिल पोइट और फिलोसफर की बर्थ एनिवर्सरी मार्क की जाती है, और ये काफ़ी अच्छे, इनका बेस्ट वर्क माना जाता है। ये एक बहुत अच्छे पोइट थे जो पॉलिटिक्स, लव, एथिक्स में और इस तरह के इकोनॉमिक इश्यूज पे कपलेट्स लिखते थे। तमिल से इन पोइट हैं। ठीक है, तो ये इनका इनफैक्ट कहा जाता है ना इनका कोई रिलीजन पता है ना कोई कास्ट पता है, और ये काफ़ी स्कॉलर्स को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है अपनी राइटिंग्स से। देन रविदासिया कम्युनिटी रिसेंटली न्यूज़ में थी। ठीक है, रविदासिया जो हैं, अगर आपको कास्ट सिस्टम के का आइडिया हो पंजाब का, तो आपको वैसे मैंने बता दिया है, आप इससे देख सकते हैं। तो पंजाब की देखिए क्या हुआ कि पंजाब में ये कम्युनिटी काफ़ी प्रोमिनेंट है। क्यों न्यूज़ में थी? असेंबली इलेक्शंस के पोस्टपोनमेंट की बात चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली रविदासिया कम्युनिटी जो है वो बार बार इलेक्शन कमीशन से कह रही थी कि इसको पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि इलेक्शन जो है वो गुरु रविदास जयंती के साथ क्लैश हो रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुरु रविदास
के जो फॉलोअर्स हैं वो रविदासिया कहलाते हैं। रविदासिया क्या एक दलित कम्युनिटी है और ये दोआब रीजन में बेसिकली आप देखेंगे, दोआब रीजन जो सदर्न पंजाब वाला है, साउथ ईस्टर्न पंजाब वाला, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में ये लोग मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये लोग हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे वहाँ पे डेरा सचखंड बला है जो कि एक सबसे बड़ा एरिया है, यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी, प्लस ये इनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस भी है वर्शिप का। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स से किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकती है। तो यहाँ पे हर तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, साथ में सॉल्यूशंस दिए। आपको सिक्का 33 कोड यूज़ करना है, आपको डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।